जैसे संगीत एक कला है और हमारे जीवन का अहम हिस्सा है, वैसे ही योग भी एक कला है और हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। हमारे शरीर को, आत्मा को और मन को एक साथ जोड़ता है, जो कि हमें मजबूत और शांतिपूर्ण बनाता है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपके लिए लेकर आया है निरोग रहने का मंत्र, योग मंत्र। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रसिका पांडे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम योग मंत्र में, जहां हम करेंगे आपके अच्छे सेहत की बात, आपके फायदे की बात और साथ ही आपको बताएंगे कि आप अपनी सारी परेशानी को योग के माध्यम से कैसे दूर कर सकते हैं। और इसमें हमारा साथ देंगी योगा एक्सपर्ट प्रियंका वैद। नमस्ते प्रियंका, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। प्रियंका, जैसे कि आजकल लोगों की रूटीन बहुत बिजी हो गई है, लोगों के पास वक्त नहीं होता खुद के लिए और बिजी शेड्यूल होने की वजह से लोगों के मन में चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा आने लगता है, लोग अपने आप को काम नहीं रख पाते और इसका सीधा असर हम देखते हैं कि स्वास्थ्य में पड़ने लगता है। लेकिन योग में हर चीज़ का मंत्र है, तो योग के माध्यम से हम इसे कैसे दूर कर सकते हैं? जी हाँ रसिका, जैसे आपने बताया कि योग एक जीवन जीने की कला है। इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल। हमारे को इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपने शरीर ही नहीं बल्कि अपने मन को भी स्वस्थ बना सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का हेल्दी सफ़र। तो हम आज के योग की शुरुआत करेंगे 3 बार ओम उच्चारण के साथ। अपनी आंखें बंद कीजिए, दोनों हाथ अपने ज्ञान मुद्रा में लेकर आएंगे, कमर और गर्दन सीधी, लंबी गहरी सांस लेते हुए 3 बार ओम। धीरे से अपनी आंखें खोलें। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कपालभाति क्रिया से। कपालभाति क्रिया हमेशा हमारे को अपने योगा प्रैक्टिस से के शुरुआत में करनी चाहिए, क्योंकि कपालभाति एक क्लींजिंग क्रिया है। तो इसे आप अपने डेली रूटीन में रोज़ कीजिए खाली पेट। इसके लिए आप अपने कमर और गर्दन सीधी करके बैठें, दोनों हाथ अपने घुटने पर रखें, एक लंबी गहरी सांस भरते हुए धीरे से आप अपने नोज से एक्सहेल करेंगे और अपने पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे। मैं आपको एक बार करके दिखाऊंगी। देखिए, इस तरीके से आप धीरे से श्वास को अपने नाक से भरिए, नाक से छोड़ते हुए फोर्सफुली आप अपने पेट को अंदर की तरफ पुल कीजिए। अगर तो आप बिगिनर हैं तो आप एक बार में इसे कम से कम 10 से 15 काउंट कीजिए। अगर आप पहले से ही इसे प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं तो आप इसे कम से कम 30 से 40 ब्रेथ्स आप इसे एक राउंड में कर सकते हैं। ध्यान रखें, इसे सुबह उठ के खाली पेट कीजिए। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, उन व्यक्तियों को कपालभाति का अभ्यास नहीं करना चाहिए। कपालभाति क्रिया आपके साइनसेस को क्लीन करती है, आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है और आपके मन को शांत रखती है। तो आगे चलते हैं, हम शुरू करेंगे अब सूक्ष्म व्यायाम से। हम अपनी बॉडी को रेडी करेंगे कुछ वार्म अप क्रिया से, जिससे कि हम अपने बॉडी को आसन के लिए तैयार कर सकें। तो चलिए, जैसा कि प्रियंका ने बताया कि अब हम वार्म अप के लिए तैयार हो चुके हैं, तो सबसे पहले आप लोग जल्दी जाइए और अपनी योगा मैट लेकर आ जाइए, क्योंकि आज हमारे साथ आप भी आसन करेंगे। प्रियंका, योगा शुरू करने से पहले सबसे पहले वार्म अप क्यों किया जाता है? देखिए, वार्म अप एक्सरसाइज या सूक्ष्म व्यायाम क्रिया बोलते हैं हम इन्हें, जो कि हमें आसन के लिए तैयार करती हैं। हमें आसन से पहले सूक्ष्म व्यायाम क्रिया करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम अपनी बॉडी को थोड़ा वार्म कर लें, ताकि हमारे को आसन करते टाइम कोई मसल इंजरी ना हो, कुछ मसल स्ट्रेच ना हो। इसलिए हमें अपने बॉडी को तैयार करने के लिए सूक्ष्म व्यायाम या वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम शुरू करते हैं अब सूक्ष्म व्यायाम या वार्म अप से। अपने मैट पे खड़े हो जाएं, दोनों पैरों को मिलाकर, दोनों हाथ अपनी थाइस के पास रखें। ध्यान रखें आप अपने पोस्चर को एकदम सीधा रखें, बैक को
शोल्डर्स को ड्रूप करके दी रखेंगे, कमर गर्दन एकदम सीधी। सबसे पहले हम शुरू करेंगे नेक की क्रिया से। धीरे धीरे आप अपने नेक को राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट घुमाएं। अच्छे से पूरा नेक में स्ट्रेच फील करके कीजिए, पूरा कंप्लीट मूवमेंट कीजिए, हाफ मूवमेंट नहीं करेंगे। 5 से 6 बार नेक को राइट से लेफ्ट टर्न करने के बाद हम अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे। अपनी गर्दन को ऊपर उठाएं, फिर नीचे लेके जाएं। धीरे धीरे, ध्यान रखें हम इसे झटके से नहीं करेंगे, बहुत स्लो। प्रियंका, जो हम ये वार्म अप कर रहे हैं उसके लिए कोई ऐसा है क्या कि स्पेशली किसी एज ग्रुप के लिए है या फिर सारे एज ग्रुप वाले कर सकते हैं? और साथ ही ये बताइए कि क्या हमें योग शुरू करने से पहले हर रोज पहले वार्म अप करना चाहिए फिर ही योग करना चाहिए? देखिए रसिका, ये जो सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं हैं इसे हर उम्र का व्यक्ति कर सकता है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक। ये बहुत ही लाइट वार्म अप एक्सरसाइजेज हैं जिससे कि आपकी बॉडी पूरी ओपन होती है और ये किसी प्रकार का किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि आपको फ़ायदा ही देंगे। जो व्यक्ति आसन का अभ्यास नहीं कर सकते वो केवल सूक्ष्म व्यायाम की क्रिया करके भी अपने आप को हेल्दी और फिट रख सकते हैं। बिल्कुल प्रियंका, जैसा जैसा हम वार्म अप करते जा रहे हैं हमारी बॉडी में एक वाइब्रेशन फील हो रहा है और एक ये हैप्पी एनर्जी के साथ अगर आप स्माइल करते हुए करते हैं तो एक हैप्पी एनर्जी आपको फील होती है और काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं आप, क्योंकि मैं भी अपने बॉडी में ये चेंजेस अभी फील कर रही हूँ। तो चलिए, वार्म अप तो हो गया, अब हम योग आसन की तरफ जाएंगे और प्रियंका हमें बताएंगे कि पहला आसन हम कौन सा करने वाले हैं। तो आप भी हमारे साथ करते जाइएगा और सारी चीज़ों को समझने के बाद ही आसन करिएगा। तो पहला आसन रसिका हम करेंगे बद्ध कोण आसन, जिसको हम सब बटरफ्लाई के नाम से जानते हैं। दोनों पैरों के सोल्स को इस तरीके से मिलाएं, अपने दोनों हाथों को ऐसे उंगलियों को इंटरलेस करते हुए अपने दोनों पैरों को पकड़ लीजिए। पहले हम थोड़ी सी इस आसन की तैयारी करेंगे। धीरे धीरे हम अपने घुटनों को ऊपर नीचे चलाएंगे बटरफ्लाई की तरह, ताकि हम अपने थोड़े से हिप्स को ओपन कर लें। ये आसन आपके हिप्स के लिए, थाइस के लिए बहुत अच्छा आसन माना जाता है। जिनको टाइट हिप्स की प्रॉब्लम है, जिनको शियाटिका प्रॉब्लम है, उनको इस आसन का अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखें आप अपनी कमर को सीधी रखें। ज़्यादातर लोग अपनी बैक को ऐसे राउंड करके करते हैं। इस आसन को हमेशा अपने बैक को सीधा रख के कीजिए। बिल्कुल, और अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल चाहते हैं और सोचते हैं कि हमें योग का फ़ायदा क्यों नहीं मिलता, तो मुझे लगता है कि कुछ लोग अपने खान पान में ध्यान नहीं देते हैं। तो साथ ही जब आप योग करते हैं और आपको योग का फ़ायदा चाहिए तो आपको वैसे बेहतर खान पान भी रखना पड़ेगा। जी हाँ, योग अभ्यास के साथ साथ आपका खान पान बहुत ज़रूरी है। आप कब खाते हैं, कितना खाते हैं और आप अपने किस प्रकार की डाइट आप लेते हैं, उसका आपके दिनचर्या पर, आपके मूड पर, आपकी हेल्थ पर और आपके मेंटल स्थिति पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। प्रियंका, ये बताइए कि कुछ लोग सोचते हैं कि आप कभी भी, बहुत लोगों के पास वक्त नहीं होता है तो आप कभी भी आसन कर सकते हो, लेकिन आसन का असली लाभ कब मिलता है? सुबह ही या फिर हम शाम के वक्त में भी कर सकते हैं? देखिए, जिस प्रकार से आजकल हमारा लाइफस्टाइल हो गया है, लोग सुबह जल्दी उठ के ऑफिस जाते हैं। अगर आपके पास समय की कमी है, आप सुबह समय नहीं दे पा रहे हैं, तो आप आसन का अभ्यास शाम के समय भी कर सकते हैं। पर सबसे ज़्यादा लाभ जो है वो आपकी सुबह की अभ्यास का ही आपको मिलेगा। तो जैसे कि प्रियंका ने बताया कि ये किन किन लोगों को फ़ायदा करता है, तो लेडीज़, अगर आपको प्रॉब्लम है पीसीओडी की, आपको मेंसेस के टाइम में हैवी पेन होता है, तो आप ये आसन ज़रूर करें अपनी अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। अगला आसन है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। इसके लिए आप अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ ले आएं, अपनी बैक को सीधे रखें और अपने राइट घुटने को इस प्रकार बेंड कीजिए। धीरे से आप अपने राइट साइड ट्विस्ट करेंगे, राइट हाथ को रखेंगे अपने हिप के पीछे, लेफ्ट हाथ को आप इस तरीके से बेंड कीजिए और अपने थाई को पेट की तरफ दबाएंगे। धीरे से गर्दन को राइट तरफ घुमाएं, ट्विस्ट करें आप अपने कमर को, यहाँ होल्ड कीजिए, सांस लेते रहें, पेट को अंदर की तरफ खींच के रखें, कमर को घुमाएं,
होल्ड कीजिए यहाँ पर 5 काउंट। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ अपने काउंट्स को बढ़ा भी सकते हैं। 5 से आप इसे 10 काउंट भी कर सकते हैं। अर्ध मत्स्येंद्रासन डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा आसन है। जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनके लिए आसन बहुत लाभकारी है। उनको इस आसन का अभ्यास रोज करना चाहिए। तो राइट साइड से करने के बाद रसिका हम इस आसन को अब अपने लेफ्ट लेग से करेंगे। ध्यान रखिए, जब भी कोई भी आसन हम अपने राइट साइड से करते हैं, एक तरफ से करते हैं, उसको दूसरी तरफ से करना बहुत ज़रूरी है। इससे हम अपने मसल्स को बैलेंस आउट करते हैं। तो बहुत सारे लोग इसे एक तरफ से ही करके छोड़ देते हैं, पर दोनों तरफ से करना ही बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार दोनों तरफ से हम आसन का अभ्यास करेंगे। तो हम अगले आसन की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो बिगनर्स होते हैं, क्योंकि कई लोगों को पता नहीं होता कि उनको आसन की शुरुआत कैसी करनी है, पोस्चर कैसे सही रखना है। तो प्रियंका, जो बिगनर्स होते हैं उनको ये आसन कितनी देर तक करना है? देखिए, जो बिगिनर्स हैं वो शुरुआत में इस आसन को 5 काउंट होल्ड कीजिए और धीरे धीरे जैसे ही आपकी प्रैक्टिस और बेटर होनी शुरू होती है, आप इसका काउंट्स 5 से 10 काउंट बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आसन का लाभ आसन को ज़्यादा देर होल्ड करने से ही मिलेगा। तो बिगिनर्स इसे शुरुआत में 5 काउंट होल्ड कीजिए और जो पूर्व अभ्यासी है, जो पहले से इसको करते हुए आ रहे हैं, वो कम से कम इसे 10 काउंट होल्ड कीजिए। तो चलिए अब हम अगले आसन की तरफ बढ़ेंगे, भुजंग आसन, जिससे आप अपने बैक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्यों प्रियंका? भुजंग आसन आपकी बैक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, लोअर बैक पेन में बहुत लाभकारी है और आपके डाइजेशन के लिए, आपके शोल्डर्स के लिए, आपकी चेस्ट के लिए बहुत अच्छा आसन है। आइए इसका अभ्यास करते हैं। इसके लिए आप अपने पेट के बल इस प्रकार लेट जाएं। दोनों हाथों को अपने शोल्डर्स के नीचे रखें। थोड़े से आप पैरों को खोल सकते हैं। एल्बोज आपके बॉडी के साथ चिपके हुए रहेंगे। धीरे धीरे श्वास भरें, अपनी चेस्ट को ऊपर की तरफ उठाएं। ध्यान रखें, अपनी क्षमता के अनुसार कीजिए, बहुत ज़्यादा लिफ्ट नहीं करेंगे। जितनी आपकी क्षमता है उतना ही अपने चेस्ट को ऊपर लिफ्ट करें। ध्यान रहे आपकी कोहनी एकदम बेंड रहे। होल्ड कीजिए इस आसन को, सांस लेते रहें। फील कीजिए स्ट्रेच अपनी बैक में। धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाए। तो पेट के बल लेटकर एक और आसन है जिसका नाम है शलभ आसन। इसके लिए आप अपने दोनों हाथों को अपने थाइस के नीचे दबा लें। अपनी चिन को फ्लोर पे रखें। धीरे धीरे आप अपने राइट लेग को ऊपर की तरफ उठाएं। कोशिश करें राइट लेग आपका स्ट्रेट रहे, घुटना बेंड ना हो। होल्ड कीजिए अपने लेग को। ये आसन लोअर बैक के लिए, सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा आसन है कि लोअर बैक मसल्स को स्ट्रेंथन करता है। धीरे से श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे लेग को नीचे लेकर आएंगे। ध्यान रखें, झटके से नीचे नहीं रखेंगे। अब हम इसी आसन को बाईं ओर से करेंगे, लेफ्ट लेग से। सांस भरें, धीरे धीरे अपने लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएं। इसे भी 5 काउंट होल्ड कीजिए। धीरे से लेग को वापस लेकर आएंगे। अब हम इस आसन को दोनों लेग से एक साथ करेंगे। अगर तो आप बिगिनर हैं तो आप इसे दोनों लेग से मत कीजिए। जब आपका अभ्यास पक्का हो जाए तब आप इसे दोनों लेग से करेंगे। धीरे धीरे आप अपने दोनों लेग्स को ऊपर उठाएं। आप अपनी चिन को भी थोड़ा ऊपर लिफ्ट कर सकते हैं। इससे आपको सर्वाइकल पेन, नेक पेन में भी बहुत लाभ मिलेगा। शलभ आसन। ध्यान रखें, दोनों लेग से वही अभ्यासी करें जो
पहले इस आसन का अभ्यास कर चुके हैं। बिगिनर्स दोनों लेग से इसका अभ्यास ना करें। धीरे से अपने लेग्स को वापस लेकर जितना ही ज़रूरी होता है योग आसन करना, उतना ही ज़रूरी होता है योग आसन के बाद अपने मसल्स को रिलैक्स करना। तो प्रियंका, अब हम अपने मसल्स को रिलैक्स करेंगे, तो बताइए कि क्या करना होगा। तो अंत में अपने योगाभ्यास करने के बाद हम अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए हम या तो हम शवासन का अभ्यास कर सकते हैं या सिंपल हम शशांक आसन कर सकते हैं, जो कि उतना ही लाभकारी है और बॉडी को उतना ही रिलैक्स करेगा। इस प्रकार आप अपने हील्स के ऊपर बैठ जाएं और अपने घुटनों को थोड़ा खोल दीजिए। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ उठाएं और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुक जाएं। अपने फोरहेड को फ्लोर पे रखें और इस आसन में रिलैक्स कीजिए। तो रसिका, शशांक आसन एक रिलैक्सिंग पोज है। इसको आप होल्ड कीजिए जब तक आप इसको होल्ड करना चाहते हैं, आप रिलैक्स फील करते हैं, तब तक आप इस आसन को होल्ड कर सकते हैं। और जब आपको लगे कि आपकी बॉडी अब अच्छे से रिलैक्स हो चुकी है, तो आप इस आसन से वापस आ सकते हैं। तो चलिए, इस खास सेगमेंट पे इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे नए योगासन के साथ। तब तक आप बने रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।